बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुबारक वसल्लम. Good evening, assalamu alaikum, sat sri akal, namaste ladies and gentlemen, wherever you are, whatever you are doing, I hope you are enjoying your day. So I'm back with my short video clip with the hope and expectation that this would have a serious positive impact in your life and things will get better for you or those who are listening this video in their personal and professional life. तो आज का मेरा अभी जो एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा आपसे वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. अच्छा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉरेन की यूनिवर्सिटियाँ जब भी एडमिशन देती हैं किसी बच्चे को तो वो उनसे कहती हैं कि भाई सेंड अस द 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस या 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस. बहुत सी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन किया होता है, वो रेफरी ने ऑनलाइन ही जाके फिल करना होता है. पैरेलल एट द सेम टाइम वो पैरेलल टू दैट वो यूनिवर्सिटी ये भी कह देती है कि ये फिल भी करें रेफरी को, और उन्हें कहता है कि एक रिटन टाइप्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फाइल के तौर पर अटैच भी कर दें इसके साथ. वो देखना ये चाह रहे होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि ये जो रेफरी है उसको कुछ लिखना भी आता है, उसको वो एक ओरिजिनल जेन्युइन पर्सन है. इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. मैं जब यूएस में था मुझे अपॉर्चुनिटी मिली डीन के ऑफिस में काम करने की ड्यूरिंग माय डॉक्टरेट प्रोग्राम. तो बहुत सी एप्लीकेशंस पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट से बहुत एप्लीकेशन जाती थी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए. क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पीएचडी स्टूडेंटशिप ऑफ़र कर रही होती हैं, तो सब कॉन्टिनेंट से बहुत से बच्चों की डिज़ायर होती है कि हम यूएस में जाके स्टडी करें. तो मैंने अक्सर ये देखा कि पाकिस्तान से या इवन इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी बहुत सी एप्लीकेशन स्टूडेंट की जो आती थी उनमें जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते थे, एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि स्टूडेंट ने कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया डॉक्टरेट प्रोग्राम में, और वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो थे 4 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक डिपार्टमेंट में वहाँ अप्लाई किया, और चारों स्टूडेंट्स के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक ही प्रोफेसर के थे. अच्छा, और इंटरेस्टिंगली वो प्रोफेसर साहब का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट था, टू होम इट मे कंसर्न से लेके आगे तक और नीचे रिगार्ड्स एंड सिंसियरली, और दरमियान में बॉडी ऑफ द टेक्स्ट जो थी वो सारी की सारी स्टैंडर्ड. वो ऐसे था जैसे किसी ने कोई थोक में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रिंट करके बोरी में रखे हुए हैं और जो भी जाता है उसको उठा के वो बांटते जाते हैं. तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस in the US university system is supposed to be extremely powerful tool for your admission. Letter of recommendations are taken very seriously. Admission committee के members जो होते हैं वो सारे के सारे एक letter of recommendations को पढ़ते हैं, thoroughly उसको go through करते हैं, और फिर उसके बाद उसको decide करते हैं कि क्या इस बच्चे को देना चाहिए एडमिशन के अंदर. अब इस केस में जिसका मैंने आपको बताया कि 4 बच्चों के लेटर रिकमेंडेशंस बिल्कुल सेम थे. ऊपर टू होम इट मे कंसर्न लिखा हुआ है, नीचे रिगार्ड्स एंड सिंसियरली, और वो प्रोफेसर के नेम और सिग्नेचर. तो मेरी एडवाइस टू स्टूडेंट्स कि जो बच्चे जाना चाह रहे हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज़ सपोज टू बी समथिंग वेरी वेरी सीरियस. मैं पर्सनली जानता हूँ कि मुझे तकरीबन 2 आवर्स लगते हैं किसी बच्चे के भी लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, क्योंकि इट्स पर्सनल एंड यू ओनली राइट फॉर दोज हु हैव इधर वर्क विद यू एज योर टीम मेंबर और दे हैव बीन योर स्टूडेंट्स. तो अब उनकी हिस्ट्री एक आपके सामने होती है, वो हिस्ट्री आपने नोट डाउन करनी होती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे. स्ट्रेंथ जो है बच्चे की लिस्ट करनी होती है. जो अच्छे इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स प्रोफेसर ने देखे होते हैं वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का पार्ट होते हैं. तो दिस इज़ हाउ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बन. अगर एक ने एक वो बोरी में थैला भर के रखा हुआ है कि टू होम इट मे कंसर्न, आगे बस वो स्टैंडर्ड है कि इसका करैक्टर बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छा है, ये साफ़ सुथरा रहता है, ये शूज़ पॉलिश करके आता है स्कूल में, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस काइंड ऑफ थिंग. तो बी वेरी केयरफुल जब आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लें. किसी ऐसे प्रोफेसर से लें जो कि आपके साथ 1 घंटा 2 घंटे बैठ सकता है
اور وہ پھر پراپرلی آپ کو ڈیزائن کر کے دے سکتا ہے. تو پھر اس لیٹر آف ریکمنڈیشن کی بیس پہ آپ کے ایڈمیشن ہو سکتے ہیں. ادروائز لیٹ می ایشور یو, اگر وہ جس طرح کے وہ جو میری کیسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, 4 اسٹوڈنٹ ایک ہی یونیورسٹی سے انہوں نے بھیجے ہوئے تھے. وہ میں نے جب وہ چونکہ فرسٹ اسکریننگ میں کرتا تھا ایڈمیشنس کی وہاں, تو میں نے جب وہ ڈین کے آفس میں رپورٹ کیا کہ یہ بھائی سیم ہے, تو انہوں نے کہا اٹھا کے تھرو دیم ان دا گاربیج. وہ آبجیکٹیو اس کا یہ تھا, وہ کہتے کہ جس پروفیسر کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو 1-1.5 گھنٹہ لگا کے لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھ دے سکے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک ویسٹ ہے اس کے لیے بھی, سب کے لیے. تو دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. So please, when all students, junior faculty, colleagues, when you are applying for postdoctoral positions abroad, or you are applying for admissions or looking for a financial grants for any project, make sure your letter of recommendation is written in a very personal mode. کہ آپ کی اسٹرینتھ اس میں ہونی چاہیے, آپ کی اچیومنٹس اس میں ہونی چاہیے, آپ کا کمیونٹی سروس یونیورسٹی میں جو ہے وہ ہونی چاہیے, ایکسٹرا کوریکولر کو کوریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. تو دس از ہاؤ اٹ گوز. سو آئی ہوپ یو وڈ فائنڈ دس ہیلپ فل اینڈ سپورٹیو. سو مائی پریئر فار آل دی ہیپینس اینڈ سکسیس ٹو یو آل. تھینک یو.